इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा ये बयान सामने आ रहा है। सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई अब डोनबास के भाग्य का ही फैसला करेगी। सेवेरोडोनेत्स्क में सबसे भीषण लड़ाई ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त जारी है और इस बीच डोनबास की लड़ाई का ये सेंटर है सेवेरोडोनेत्स्क। और ज़ेलेंस्की की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि डोनबास की लड़ाई का अब ये सेंटर बन चुका है सेवेरोडोनेत्स्क। तो अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से सेवेरोडोनेत्स्क में सबसे भीषण जंग जारी है। सबसे पहले देखिए और समझिए कि सेवेरोडोनेत्स्क की जंग से पूर्वी यूक्रेन की किस्मत का फैसला होगा। उसके बाद सेवेरोडोनेत्स्क में अब तक की सबसे भीषण जंग किस तरह से जारी है। सबसे पहले कि सेवेरोडोनेत्स्क में अब तक की भीषण जंग लगातार पिछले कई दिनों से चल रही है और वो आगे आने वाले कुछ दिनों में फैसले का रुख करेगी। सेवेरोडोनेत्स्क शहर के बाहरी इलाकों में यूक्रेनी सेना बची हुई है। रूसी सेना ने कहा है लॉन्ग रेंज हथियार मिले तो कब्जा हटा देंगे। ये सेवेरोडोनेत्स्क के गवर्नर ने कहा है। लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर लगातार कई दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। 2 लाख की आबादी वाले शहर में सिर्फ 10,000 लोग बचे हुए हैं। आप इमेजिन कीजिए, केवल 5% लोग अब बचे हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, किस तरह से सेवेरोडोनेत्स्क में सबसे भीषण जंग जारी है, वो आपको इन सारे आंकड़ों से समझ में आ गई होगी कि किस लिए ये सबसे बड़ी और भीषण जंग है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।